हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले हर किसान को अगर हर किसान से माफी नहीं मांगी गई और भाजपा सरकार ने अगर किसानों को मुआवजा नहीं दिया तो इसका अंजाम सरकार को ही भुगतना होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों दुष्यंत चौटाला ने उगला किसानों के लिए जहर। बोले पुलिस की भी कुछ जिम्मेदारियां होती, यानी कि दोस्तों बेसिकली एक तरीके से दुष्यंत चौटाला किसानों के ऊपर हुए हमले को सही ठहरा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को जो राहुल गांधी ने दिया बड़ा झटका। जी हां, बोले फिलहाल देश में लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या कर दी गई है। मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल, मैं भी एक शहीद का बेटा हूं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मथुरा में अब मीट और शराब बंद। योगी सरकार की दोस्तों खुली पोल, लोगों ने कहा चलो हिंदू मुसलमान चालू हो गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। विपक्ष का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर किसान की आवाज नहीं उठाई तो जमीर भी धिक्कारेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को कांग्रेस देगी बड़ी जिम्मेदारी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे विनोद कापड़ी का मोदी सरकार और योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल तालिबान की राह पर चल पड़ा है। जी हां, भारत पहले ये जगह जगह बीफ बंद करेंगे, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य, फिर पूरे देश में मांस बंद करने की बात करेंगे। जी हां, अब ये भी तालिबान की तरह सबसे पहले महिलाओं को घेरेंगे, उनके पहनावे पे ध्यान रखेंगे कि कौन क्या करता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों हरियाणा में बीजेपी नेता की जमकर कुटाई। किसानों ने ढूंढ ढूंढ कर कूट रहे हैं दोस्तों बीजेपी। दरअसल परसों जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई उसके बाद से दोस्तों किसान भड़क गए। एक किसान की लाठीचार्ज में मौत तो हो गई, इसी के साथ साथ कई गंभीर स्थिति में घायल थे। उसको लेकर अब किसान भी बीजेपी वालों को ढूंढ ढूंढ कर कूट रहे हैं। एक बीजेपी नेता को लठ से कूटा गया दौड़ा दौड़ा कर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले ये लोग मुस्लिम वोटरों को घसीटना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी का काम आसान करना शुरू कर दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तालिबान के साथ भारत के राजदूतों की मुलाकात हुई है। आपको बता दोस्तों शेर मोहम्मद के साथ मुलाकात की गई है तालिबान के। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे आरिफ मसूद का दोस्तों शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा। जी हां, दरअसल आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ दोस्तों कांग्रेस ने किया जमकर हल्ला बोल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मुर्दाबाद के भी लगे नारे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राकेश टिकैत ने खोला मोर्चा। बोले अगर एक एक किसान को 5 लाख रुपए नहीं दिए गए, मरने वाले को मुआवजा और एक नौकरी, और जिनको चोटें लगी उनको 2-2 लाख रुपए अगर नहीं दिए गए तो फिर सरकार अपनी खैर कर ले। राकेश टिकैत का कहना है कि ये सरकार निर्लज सरकार है, इसमें ना ही दया नाम की कोई चीज नहीं है। इस सरकार ने जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां भांजी है इसका इंसाफ लेकर रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को लगता है कि किसान चुपचाप बैठ जाएगा। अब तक हम शरीफ बनकर बैठे हुए थे, लेकिन हमें भी बदमाश बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राकेश टिकैत का कहना आज जिस तरीके से किसान की पीट कर एक किसान की जान चली गई है उसको लेकर दोस्तों किसान बहुत ही दुखी है। किसान का कहना है कि जिस किसान ने इस देश के लिए अन्न उगाया उसी किसानों के ऊपर हमला किया गया। राकेश टिकैत का कहना है बीजेपी भुगतेगी। जी हां, बीजेपी भुगतेगी। सबसे पहले खट्टर सरकार ही उड़ेगी। आपको बता दें दोस्तों खट्टर सरकार चुनाव में हारेगी। पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया राकेश टिकैत ने, अब खट्टर की बारी है। जी हां, अभी तो सिर्फ झांकी थी, अब अगली बारी तेरी है। इस तरीके से राकेश टिकैत का साफ कहना है कि किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसका बदला तो लिया जाएगा, और इस तरीके से लिया जाएगा कि सरकार को जगह जगह से अपनी सत्ता खोना पड़ेगी। आपको बता दोस्तों किसान यूपी के चुनाव को लेकर नजर बनाए हुए। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले मैं भी शहीद का बेटा हूं। जी हाँ, देश में जिस तरीके की बर्बरता फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान देश को बर्बाद करने में लगी है बीजेपी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे पिताजी की भी गोली मारकर हत्या बम से उड़ा दिया गया था उन्हें, मैं भी एक शहीद का बेटा हूं। राहुल गांधी ने दोस्तों मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश की जनता मोदी से छुटकारा पाना चाहती है। देश को इन 7 सालों में वो भुगतना पड़ा जो उसने पिछले 50 सालों में कभी नहीं भुगता। राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार को सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखाई देता या फिर इनको किसानों के लिए काले कानून लाना रहते। राहुल गांधी का कहना है ऐसा क्यों होता है कि हमेशा नरेंद्र मोदी ही लोगों के निशाने पर आते। आज देश की जनता को परेशान करना, किसानों के लिए ऐसा कानून लाना जो कि जरूरी नहीं है, आम जनता के लिए ऐसा कानून बनाना जो जनता के हित में नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण देश की जीडीपी लगातार गिरती चली जा रही है। देश के जो मुद्दे हैं, देश की जो असल बातें, वो मीडिया और मोदी सरकार मिलकर छुपा रही है। दोस्तों आज जो देश के हालात हो चुके हैं, पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दामों को लेकर भी राहुल ने जमकर मोदी को घेरा है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि फिलहाल इस बात का जवाब तो देना ही चाहिए प्रधानमंत्री को। ना ही आज तक कोई लाइव कॉन्फ्रेंस, ना किसी को अपना इंटरव्यू दिया है मोदी सरकार ने। क्या ये एक डरपोक की निशानी नहीं है दोस्तों? जो मनमोहन सिंह साहब थे वो भी जो है दोस्तों मीडिया के सामने खुलकर आया करते थे, लेकिन आज जो मोदी सरकार कर रही है वो आपके और हमारे सामने। इस सरकार का दोस्तों सिर्फ एक ही मोटिव होता है और वो मोटिव ये होता है कि अपनी असलियत को छुपाया जाए, किसी भी तरीके से आप जनता के सामने हमारी असलियत ना आ जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दोस्तों योगी है भ्रष्टाचार की दुकान, संजय सिंह जमकर भड़के। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर मोदी और योगी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों 16 विभाग में, जी हाँ 16 विभाग में जो है सीजीए की रिपोर्ट में साफ बताया गया कि 16 विभागों में जमकर घोटालेबाजी की है सीएम योगी ने। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कुंभ में जमकर घोटालेबाजी हुई। अब आप समझिए दोस्तों, ये जो प्रचार में पैसा लग रहा है, जो बीजेपी जगह जगह प्रचार करती है, ये पैसा आखिर कहां से आ रहा है? अब आप समझिए दोस्तों, ये पैसा कहीं और से नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े बड़े घोटालों से आ रहा है। ये लोग वोटिंग में जो पैसा लगाते हैं प्रचार में दोस्तों, पैसा कहां से कमाया जाता है? सब यहीं से कमाया जाता है। आप देखिए अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव जैसे लोग मोदी सरकार को सपोर्ट करते। क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी सरकार इसका डबल तिबल करके देती है। आज जो देश की हालत है, जो देश में गरीबी फैल चुकी है, जिस तरीके से जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, सरकार के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। सरकार ने दोस्तों एक चीज सोच ली है कि वो कुछ भी कर इन सवालों के जवाब देना नहीं चाहती। कि दोस्तों देश में जो माहौल बना हुआ है वो आपके और हमारे सामने। आज जो देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है वो आपके और हमारे सामने। हम इस बात को दोस्तों झुटला नहीं सकते कि देश में जिस तरीके की बर्बरता फैली हुई है, जो चीज हो रही है वो आपके और हमारे नजरों के सामने है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, मथुरा में दोस्तों मीट शराब बंद के फैसले पर विपक्ष ने लिया योगी को अपने निशाने पर। दरअसल दोस्तों योगी सरकार ने जन्माष्टमी के दिन ये ऐलान किया है कि मथुरा में जहां जहां ना ही जो है दोस्तों बीफ बेचा जाएगा, ना ही शराब। जी यानी कि बीफ और शराब बंद करने की बात कर दी है दोस्तों मथुरा में योगी सरकार ने, जिसके बाद विपक्ष और दोस्तों जो आम लोग हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें विपक्ष का साफ कहना है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान कर रही है। ये हिंदू मुसलमान सिर्फ इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि आने वाले समय में योगी सरकार अपने वोट जुटा सके। समझिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस तरीके की राजनीति हो रही है ये आपके सामने है। आज बीफ बंद किया जा रहा है, कल आप कहोगे कि भैया लड़कियों को जींस पहनना मना है, दूसरी पल आप कुछ और नियम निकाल दोगे। यानी कि पहले जगहों के नाम बदलो, जो मुस्लिम जगहें उनके हिंदू नाम कर दी जाए। इस तरीके की राजनीति बहुत ही गंदी राजनीति दोस्तों। जिन जगहों के नाम पहले से ही मशहूर हैं, जिन जगहों के नाम को लोग इतना पसंद किया जाता है, उन जगहों के नाम बदलने की जरूरत क्या है? अगर योगी को नाम बदलने का इतना ही शौक है तो वो नए नए विभाग बनाए, नई नई जगहें बनाए, उसके नाम बदले। अगर इतना ही शौक है तो पैसा खर्च करके नहीं, सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति बताना है, ढोंग करना है दोस्तों। योगी से बड़ा ढोंगी आपको कहीं नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े दोस्तों ढोंगी सीएम है। आप कहीं पर भी उठा के देख लीजिए। आप देखिए कि बीफ
और जो है यहाँ पर शराब बंद की जाएगी। चलिए शराब का तो फिर भी समझ में आता है दोस्तों कि शराब तो सच में हानिकारक है, शराब को सच में बंद होना चाहिए, बल्कि राज्य में क्या पूरे देश में बंद होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार, मैं आपको लिख के देता हूं, कभी भी शराब को बंद नहीं कर सकती। ये सिर्फ दोस्तों योगी का नाटक है। शराब को क्यों बंद नहीं कर सकती दोस्तों ये सरकार? क्योंकि शराब से सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर दोस्तों टैक्स मिलता है इनको, और सबसे ज्यादा पैसा जमाखोरी जो ये करते हैं शराब से ही करते हैं। तो ये सिर्फ नाटक है। शराब की आड़ में बिफ को बंद करने की तैयारी। आप देखिए दोस्तों, पहले गुजरात में बिफ बंद करने का ऐलान किया गया था, अब जो है यहां पर, अब आपको बता दें सीधे सीधे मथुरा में ये बात लाई गई है। यानी कि आप बेसिकली ये साफ कहो ना कि आपको मुसलमानों को टारगेट करना है, जो चीज मुसलमानों से जुड़ी हुई उन चीजों को खत्म करना चाहते हो, चाहे वो जगह के नाम हो या फिर दोस्तों बिफ हो। भाई आपको किसने ये हक दिया कि आप बिफ बंद करें? जी हाँ। और दोस्तों मुस्लिम समुदाय बीफ खाता है, न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि बहुत और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बीफ पसंद होता है। ये कौन सी बात होती है कि आप किसी एक टारगेट करो एक समाज को और कह दो भैया कि यहाँ पर अब बीफ नहीं मिलेगा? वाह भाई, ये कौन सी मतलब जो है दोस्तों घटियागिरी चल रही है। इससे बड़ा वाला दोस्तों सीएम मैंने आज तक नहीं देखा, इनसे बड़ा सीएम मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दोस्तों किसान को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जी हाँ, इंसाफ नहीं मिला तो किसान के साथ उतरेंगे सड़कों पर। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त जो है यहाँ पर जबरदस्त तरीके से अखिलेश भड़क गए। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी लगातार किसानों का अपमान कर रही है, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही है, यहाँ तक कि किसानों को पीट पीट कर उनकी जान भी ली जा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, किसान की पिटाई को भारतीय जनता पार्टी सही बता रही है। इसको लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि ये निर्लज सरकार है। जी हाँ, ये ढोंगी सरकार है, ये सिर्फ ढोंग करती है हिंदुत्व का। इसको ना ही हिंदुत्व से कुछ लेना देना है, ना किसानों से लेना है, ना आम जनता से लेना है। इसको अगर कुछ लेना देना है सरकार को तो अपनी सत्ता से, अपनी मोटी कमाई से। अब आप समझिए दोस्तों, आज जिस तरीके के हालात बनाए गए और जिस तरीके से दोस्तों लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि देश की राजनीति में किस तरीके से उफान लाया जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि इस वक्त देश में कौन सी राजनीति चल रही है और ये राजनीति कहां तक जाएगी। किसानों को पीट देते हो आप लोग, किसानों का सर फोड़ देते हो, उनकी जान ले लेते हो, शहादत हो जाती है किसानों की, फिर भी आप पुलिस को सही ठहराते हो, अधिकारियों को सही ठहराते हो। ये कौन सी बात है? अखिलेश यादव का कहना है कि किसान अपना बदला लेगा, किसान के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है दोस्तों। इस वक्त अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है आने वाले, उसमें किसान अपना जवाब देगा। जी हाँ, सरकार को जवाब देगा और बताएगा कि ये सरकार कहाँ गलत है। आप समझिए दोस्तों, देश के जो हालात हैं, देश के जो मेन मुद्दे हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके की ये राजनीति हो रही है, बिलीव मी दोस्तों, ये एक ऐसी राजनीति जिसको देखकर आप भी समझ सकते हैं किस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं और किस तरीके से दोस्तों ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों इस वक्त देश की हालत बद से बदतर होती जा रही। जी हाँ, देश को सुधारने के लिए एक अच्छे पीएम की जरूरत। दिया दरअसल दोस्तों आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश पूरी तरीके से विफल रहा है। न कोरोना काल को संभाल पाई ये सरकार, ना ही देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि आज देश को कांग्रेस जैसी पार्टी की जरूरत है जो देश को आगे लेकर चल सके। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो वो देश की जनता के हित में सोचेगी, बीजेपी की तरह नहीं जो हिंदू मुसलमान कर राजनीति करे। आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि आज जिस तरीके दुर्भाग्यपूर्ण केस लगातार निकल कर आ रहे हैं, एक समुदाय को टारगेट कर रही बीजेपी, इसको लेकर जमकर बरसे दोस्तों रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी की इन हरकतों को माफ नहीं करना चाहिए, देश की जनता को सोचना चाहिए, एकजुट में आकर एक सुर में आकर बोलना चाहिए। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता देश की जनता का। और अगर दोस्तों एकजुट होकर उतरेंगे तो इसी तरीके से इंसाफ भी मिलेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का दोस्तों राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल राहुल गांधी जो है वो पूरी तरीके से अब इनकी पार्टी डूब चुकी है, ये मुसलमान वोटरों को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब आप समझिए दोस्तों,
असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि कांग्रेस लोग मुस्लिम वोटरों को घेरने की कोशिश कर रही है और जानबूझकर हमें वोट कटवा बोला जाता है। लेकिन दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी भूल गए कि पिछली बार उन्होंने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। अब दोस्तों ये कहना, मैं जानता हूं दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी हित में सोच रहा है, ठीक है, लोगों के हित में सोच रहा है, लेकिन दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का ना चाहते हुए भी फायदा कराते हैं, बार बार कराते हैं। इस तरीके के जो बयान है दोस्तों बीजेपी उठा लेती है। अब आप समझिए कि जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा चलाया है कि कहीं कांग्रेस को वोट ना मिल जाए मुस्लिम वोटरों के, जबकि दिखाई ये दे रहा है दोस्तों कि इस बार सब लोग, मुस्लिम हो या कोई भी, एकजुट होकर लोग वोट देने वाले हैं। और इस बार दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुसलमान हो या आम जनता दोस्तों उसने प्लान बना लिया है कि फिलहाल वोट किधर देना है। आप समझिए दोस्तों इस वक्त जो राजनीति चल रही है और इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के चुनाव बता रहे हैं, वो आंकड़े यही कहते हैं दोस्तों कि इस वक्त योगी का सफाया उत्तर प्रदेश से तय है। क्योंकि दोस्तों ये सरकार लगातार जिस तरीके की राजनीति कर रही है, इसमें या तो दोस्तों आप देखिए, या तो असदुद्दीन ओवैसी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, या फिर ओवैसी के उन बयानों को उठा लिया जाता है जो मुस्लिमों से जुड़े होते हैं। आप समझिए, ये असदुद्दीन ओवैसी समझ नहीं पाते दोस्तों कि बीजेपी कब इनका फायदा उठाकर निकल लेती है और उसमें नुकसान होता है आम जनता का। अब भाई आम जनता का नुकसान हो रहा है, ये आपके सामने ही है। अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ओवैसी को जानबूझकर बढ़ावा देते हैं, इनके घर पर आज तक इनकम टैक्स की रेट तक नहीं पड़ी है, बीजेपी यूज करती है दोस्तों ओवैसी का। और शायद ओवैसी साहब ये खुद भी नहीं जानते होंगे कि बीजेपी को कितनी बड़ी जो यहाँ पर सफलता दिला जाते हैं अनजाने में ही। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों विनोद कापड़ी का योगी पर बड़ा हमला, बोले धीरे धीरे कर तालिबान की राह पर चल रहा है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी ने मीट और शराब बंद का ऐलान कर दिया मथुरा में, जिसके बाद आपको बता दें दोस्तों जो विनोद कापड़ी है मशहूर पत्रकार और दोस्तों फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने मोदी सरकार योगी को घेरते हुए कहा है कि मथुरा तो सिर्फ अभी इनका एक निशाना है। मथुरा में शराब और जिस तरीके से बीफ बंद किया जा रहा है, इसको लेकर विनोद कापड़ी ने कहा है कि इनकी तालिबानी सोच सामने आ चुकी है। जिस तरीके से तालिबान में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, वैसा ही अब यहाँ पर भी होने वाला है। धीरे धीरे कर पहले ये इस पर आएंगे शराब बीफ पर, और फिर धीरे धीरे कर एक जगह से पूरे राज्य में ये बीफ को बंद कर देंगे, एक मुस्लिम समुदाय को घेरेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कर ये महिलाओं के ऊपर आएंगे और महिलाओं के पहनावे पर सवाल उठाने लगेंगे। यानी कि दोस्तों महिला क्या पहनती हैं, जींस पहनने पर रोक लगा देंगे, टॉप पहनने पर रोक लगा देंगे। इस तरीके की बातें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है और ये राजनीति कहां तक जाएगी। दोस्तों विनोद कापड़ी एक बहुत अच्छे पत्रकार रहे, उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जो विनोद कापड़ी की बात है वो सोचने लायक है कि धीरे धीरे कर दोस्तों ये भी तालिबान जैसा हाल कर रहा है। महिलाओं को रोका टोका जाएगा, महिलाओं के पहनावे पर रोक लगा दी जाएगी, और ये लोग सोच रहे हैं दोस्तों कि मुसलमानों को हर जगह टारगेट करें, हर जगह मुस्लिमों से जुड़ी हुई चीजों को बंद किया जाता है। अब यहाँ पर भी इससे पहले गुजरात में नाटक चल रहा था, जबकि इनको पता है दोस्तों होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा टैक्स अगर किससे मिलता है दोस्तों किसी से, तो वो शराब ही है। बस शराब की आड़ में दोस्तों ये मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, और जो अंधभक्त है वो इससे खुश हो जाते हैं कि अरे वाह देखो कैसे हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये सरकार इन्हें धीरे धीरे कर खा रही है। कल इनके पास इलाज को पैसा नहीं होगा, कल इनके पास दोस्तों घर में अनाज लेने तक का पैसा नहीं होगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ये आपके और हमारे सामने। फिलहाल चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, इस बार जो यहाँ पर भारत के बुद्धिजीवियों को जो सोचना चाहिए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान को काफी पसंद किया जा रहा है। फिर से एक बार आपको बता दोस्तों चंद्रचूड़ साहब ने जो कहा है कि फिलहाल अगर ये सरकार की पोल पट्टी आपको ही खोलना होगी, बुद्धिजीवियों को जिस तरीके से सरकार भ्रष्टाचार फैला रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दें DI चंद्रचूड़ ने साफ कह दिया कि फिलहाल सरकार के खिलाफ जाओ।
सरकार की सच्चाई खोलो। जी हाँ, जो सरकार कर रही है उसके अगेंस्ट जाओ। आपको बता दो दोस्तों, रिया चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि फिलहाल ये सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। आपको बता दूं दोस्तों, ये पहली बार नहीं जब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसी बात कही हो। इससे पहले भी कई जज आए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन इस बार तो बीजेपी पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आ रही है और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी का अंत करीब आ चुका है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल